नमस्कार। स्वागत है आप सबका हिंदी गुरुकुल पे। आज से हम लोग जो है हिंदी की एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये अनवतर जो है परीक्षा तक जारी रहेगी और आपको प्रतिदिन जो है रात 9 बजे एक वीडियो मिलेगी जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और हिंदी व्याकरण से संबंधित बेहतर से बेहतर क्वेश्चन होंगे ताकि आपकी परीक्षा में आपकी मददगार साबित हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना। पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनमें से एक संज्ञा का भेद नहीं है। कह रहा है कि इनमें से एक संज्ञा का भेद नहीं है। अब ये बताना है कि संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है। तो हिंदी में संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। तो उन 5 भेदों में से यहाँ 4 भेद लिखे हैं, 4 में से एक नहीं है जबकि 3 वो है। तो चलिए देखते हैं कौन सा भेद नहीं है। देखिए निजवाचक जो है वो नहीं होता, चूंकि निजवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद होता है। किसका भेद होता है? सर्वनाम का भेद होता है। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? देखिए सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। आपको ये बताना है कि वह कौन सा विकल्प है जिस विकल्प में सभी के सभी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो अभी हमें कौन सा पहचानना है? भाववाचक संज्ञा वाला शब्द पहचानना है। देखा जाए भाववाचक संज्ञा वाला शब्द, तो भाववाचक वाला संज्ञा शब्द होगा ऑप्शन आपका 3 होगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। बाकी में जो है मिक्स है, जबकि इसमें सभी की सभी संज्ञाएं जो है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, चलिए अब देखा जाए अगला सवाल। सवाल नंबर तीसरा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूध शब्द, मतलब दूध शब्द को ये बताना है कि किस प्रकार की संज्ञा है। तो दूध चूंकि लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए दूध जो है क्या हो गया आपका? वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तो दूध क्या हो गया अपना? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल चौथा सवाल। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो जैसे हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि पिताजी आ रहे हैं, बीच में डैश है, छोड़ गया है। आपको इसमें से कोई एक शब्द का चयन कर उसको पूरा करना है। कह रहा है पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। उसको सहारा दो नहीं होगा, उस नहीं होगा, उसे नहीं होगा, क्योंकि पिताजी है तो फिर उसको, उनको सहारा दो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए 5वें का ऑप्शन जो सही होगा क्या होगा? बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठवां सवाल। छठवां क्या कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, मुझे का मतलब कर्ता स्वयं को कह रहा है। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6 में पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। तो मुझे का मतलब हो गया कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7वां। 7वां सवाल क्या कह रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा वैसा ये किस में आता है? तो ये आता है संबंधवाचक सर्वनाम में। तो इसको क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। देखिए विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। सामान्य तौर पर विशेषण का प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं और ऐसे मुख्यतः इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है इंद्रिय का विशेषण क्या होगा। इंद्रिय का विशेषण पूछ रहा है। इंद्रिय शब्द का आपको क्या बनाना है? विशेषण। तो इंद्रिय का विशेषण क्या होता है? इंद्रिय होता है। इंद्रिय का विशेषण क्या हो जाएगा? इंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? अर्थात इस वाक्य में जो सबसे शब्द लिखा है उसके बारे में पूछ रहा है। विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है कि प्रविशेषण है। अब देखिए, कह रहा है कि सबसे लंबी नदी गंगा है, अर्थात नदी कैसी है? लंबी है, और लंबी क्या है? सबसे। तो लंबी विशेषण हो गया और उसका विशेषण सबसे हो गया। तो जब विशेषण का विशेष्य जो होता है, जो विशेषण का विशेषण होता है, उसको प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रविशेषण कहते हैं। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में 3 विशेषण 2 विशेष, 2 विशेषण 3 विशेष, 2 विशेषण 2 विशेष, 4 विशेषण 2 विशेष। तो आपको बताना है कि कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं इसमें। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। अब देखते हैं विशेषण कितने हैं। तो इसमें विशेषण कितने हो जाएंगे? 3 विशेषण और 2 विशेष्य होंगे। अब 3 विशेषण कौन से हैं? देखिए, एक तो समुद्री विशेषण हो गया, एक तो घातक विशेषण हो गया और एक तो कीमती विशेषण हो गया। जबकि सांप और जहर जो है 2 विशेष्य हो गए इसमें। तो 3 विशेषण और कितने विशेष्य हो गए? 2 विशेष्य हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 नंबर कह रहा है कि दंगों में बहुत से लोग घायल हुए। इस वाक्य में कौन सा विशेषण नहीं थे? कह रहा है दंगों में बहुत से लोग घायल हुए। बहुत से लोग घायल हुए, तो लोग बहुत से घायल हुए, तो बहुत से लोगों की बात जब कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं संख्यावाचक। किस तरह का विशेषण है? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है? अगला है अग्नि शब्द का विशेषण क्या है? अग्नि का विशेषण पूछा है। आग होगा, अग्नि होगा, अनि होगा, आग्नेय होगा। बताइए अग्नि का विशेषण क्या होगा? तो अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि का होगा आग्नेय होगा। अग्नि का क्या हो जाएगा? आग्नेय हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी के सभी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दया, कृपा, देश, मोहन पहला होगा। लड़का, देश, पर्वत, नदी दूसरा होगा। परिवार, सेना, टीम, हिमालय तीसरा होगा। टीम, परिवार, तेल, मोहन या चौथा होगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, लड़का, देश, पर्वत और नदी। इसमें सभी के सभी शब्द क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अब सवाल नंबर 15। 15 कह रहा है कि तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब लिक्विड फॉर्म, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। सवाल नंबर 16। 16 को क्या कह रहा है? कह रहा है देखिए, भान सुता जलपय परति बाल भानु छवि सोह अमनो श्याम तनुपय पर्यो पीत बसन मनमोह। अब पंक्ति में लकार। अब देखिए इसको कहेंगे तो कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना। तो शब्द क्या आया है? मनहु आ गया है। तो जब किसी भी कविता में मनहु, जनहु, मानो, जानो जैसे वाचक आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कि जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13, दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उस छंद को क्या कहते हैं? तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है दोहा। क्या कहते हैं उसको? दोहा छंद कहते हैं। रोला 24 मात्राएं, चौपाई 16-16 मात्राएं और कुंडली जो है वो रोला और दोहा से मिलकर बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग दाती, दात्री, दात्री या दात्री। तो स्त्रीलिंग क्या होगा इसका? तो दात्री होता है। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19 पर। 19 सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम विस्पाई जन्म के इस कृति के रचनाकार हैं। इस कृति के रचनाकार कौन है? हम विस्पाई जन्म के इस कृति के रचनाकार कौन है? इस के रचनाकार हैं सी बालकृष्ण शर्मा नवीन है इस कृति के रचनाकार। और आज का अंतिम सवाल देखते हैं। जो मापा न जा सके उसको वाक्यांश में एक शब्द में क्या कहेंगे? जो मापा न जा सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे?
तो उसको कहते हैं अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब होता है कि जिसको मापा न जा सके, उसको क्या कहा जाता है? अपरिमेय कहा जाता है। तो आज का ये 20 सवाल हम लोग का रहा, और इसी तरह जो है हम लोग प्रतिदिन जो है 20 सवालों को लेकर के आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।